हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी से रुक जाए तो पीरियड के पहले 15 दिन यदि आप ये 5 काम कर लेंगे तो आपका ओव्यूलेशन भी बहुत अच्छे से होगा और उसी महीने इम्प्लांटेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन अच्छा हो तो उसके लिए मेहनत पहले 15 दिन करनी पड़ेगी। यदि आपका फॉलिकुलर फेज अच्छा यानी कि आपके पहले 15 दिन के हार्मोन बैलेंस है, आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर हुआ है, तो ही आपका इम्प्लांटेशन अच्छी तरीके से होगा। यदि आपका हार्मोन ठीक नहीं है, आप इंजेक्शन से, हार्मोन से, दवाई से आप वहाँ पे अंडा बना लेंगे, लेकिन बॉडी के हार्मोन ठीक नहीं है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। जैसे आईवीएफ में हम बच्चा तो बाहर ही तैयार करते हैं, फिर क्यों आईवीएफ फेल हो जाता है? बच्चा तक तैयार है लेकिन फिर भी इम्प्लांट नहीं हो पाता है। तो जब तक आपकी बॉडी में जो ओव्यूलेशन के पहले 15 दिन अंडा अच्छे से तैयार हो जाना, लाइनिंग बन के तैयार हो जाना, उसका ब्लड फ्लो प्रॉपर होना, यदि वो चीज़ सही नहीं रहेगी तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। लेकिन वहीं पे यदि आप पहले 15 दिन ये काम कर लेंगे तो आपको वहाँ पे ओव्यूलेशन भी अच्छे से हो जाएगा और इम्प्लांटेशन भी अच्छे से होके इसी महीना आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले 15 दिनों में अच्छी ओव्यूलेशन के लिए, जल्दी प्रेगनेंसी के लिए क्या किया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं योगासन के लिए कि कौन कौन से एक्सरसाइज योगासन आप करेंगे। क्योंकि आजकल की जो फास्ट लाइफ है इसमें वर्किंग वुमेन रहते हैं तो हम जो 30-40 मिनट की एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो बेसिक ही हम जो बताते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10 to 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको डेली सुबह में या शाम को जब भी टाइम मिले इतने योगासन आपको कर लेने हैं। उसमें सबसे पहले है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आ जाएगी। तो सूर्य नमस्कार आप 2 करिए, 3 करिए, 5 करिए, 10 करिए, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी, लेकिन आप वहाँ पे सूर्य नमस्कार डेली के करना शुरू करेंगे। दूसरा रहता है बटरफ्लाई एक्सरसाइज। ये भी आपके पेल्विक फ्लोर मसल को और आपके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, जो इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है। तीसरा चक्की आसना। चक्की आसना भी आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगी और आपकी एग क्वालिटी इम्प्रूव करके आपके इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाएगी। फिर आता है भुजंगासन। ये आपके बेली फैट को भी कम करेगा और आपके ब्लड फ्लो भी बढ़ाएगा, जिससे आपका इम्प्लांटेशन रेट बढ़ेगा। उसी तरह से दूसरा है पश्चिमोत्तानासन। ये भी सेम बेली फैट को कम करेगा और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा। फिर आप वहाँ पे दूसरे कितने सारे ऐसे एक्सरसाइज है, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए। वीक में 1 से 2 बार आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो वो भी आपको वेट को भी कम करने में, मसल्स आपकी हेल्थी रखेगा, यानी कि आपका फैट कम होगा और आपका इंच लॉस भी होगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, कार्डियो भी कर सकते हैं, उसके लिए आप वॉकिंग करिए। ये सब चीज़ें ऑल ओवर आपको ब्लड फ्लो इम्प्रूव करके इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। दूसरा रहता है चाइल्ड पोज और ब्रिज पोज। ये भी आपके ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगा और आपके इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाएगा। इसके अलावा आप वहाँ पे अनुलोम विलोम और कपालभाति डेली करिए, 2 से 5 मिनट के लिए, जितना आपकी कैपेसिटी, जितना आपका टाइम। तो ये सब चीज़ें आपके ऑल ओवर एग क्वालिटी को अच्छा करके इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाएगा। तो डेली आपको योगासन करना है। दूसरा आएगा डाइट। तो डाइट में क्या ले, हेल्दी डाइट लेना है जिससे आपका सेम एग क्वालिटी अच्छी होगी और इम्प्लांटेशन रेट बढ़ेगा। तो उसके लिए आप प्रोटीन अच्छा रखिए। प्रोटीन के लिए आप स्प्राउट्स लो, पनीर लो, अंडा लो, बदल बदल के खाओ। दूसरे सोर्स भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो प्रोटीन अच्छा रखना है। उसके साथ साथ दूसरे विटामिन लेवल भी आपके अंदर अच्छा रहना चाहिए। जैसे आपको ओमेगा अच्छा रखना है तो उसके लिए आप सीड्स और ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। फिर आयरन अच्छा होना चाहिए, जो आपको खजूर में से, अंजीर में से, पालक में से, ये सब में से मिल जाएगा। यदि आप आयरन के साथ विटामिन सी नहीं लेंगे तो आपका एब्जॉर्प्शन आयरन का नहीं होगा। तो डेली आप 1 गिलास नींबू पानी पी सकते हैं, जो ऑल ओवर आपके, हमने बताया था कि आपका फ्लो यदि कम रहता है तो भी इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। तो आयरन और विटामिन सी ये लेंगे आप डेली तो आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा। और आपका जिसका ऐसा है कि पीरियड का फ्लो बहुत कम आता है, उनका ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव होगा, पीरियड भी अच्छे से खुल के आएगा। तो डेली 1 गिलास नींबू पानी पीना है। ऑरेंजेस अच्छी मिलती हो तो वो भी ले सकते हैं।
फिर आपको विटामिन डी लेना ज़रूरी है और कैल्शियम लेना ज़रूरी है। तो उसके लिए 1 गिलास डेली दूध पीजिए, दही लीजिए, छाछ लीजिए और आप थोड़ी देर धूप में टहलिए। तो ये ऑल ओवर जो विटामिन्स हमने बताया, आप वो टेबलेट फॉर्म में भी ले सकते हैं और हमने बताया डाइट में भी कवर कर सकते हैं। तो आपको डेली अच्छा डाइट भी लेना ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है। और तीसरा, आपका इम्प्लांटेशन तक बात तब जाएगी जब आपकी फैलोपियन ट्यूब हेल्दी रहेगी। तो पीरियड के 14 दिन से पीरियड के पहले दिन से लेकर 14 दिन तक आपको नाभि में कैस्टर ऑयल एप्लीकेशन करनी है। डिटेल वीडियो फिर से मेरी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन रोज़ रात में सोते समय 2 बूंद कैस्टर ऑयल यानी कि एरंडिका तेल रात में 2 बूंद नाभि में डाल के सोना है। उससे भी आपके इम्प्लांटेशन रेट भी बढ़ेंगे, प्लस आपका फैलोपियन ट्यूब यदि ब्लॉकेज होगा, एडिशंस होंगे तो वो भी क्लियर हो सकता है। फिर आएगी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो होम्योपैथिक मेडिसिन भी पीरियड के दूसरे ही दिन से लेनी रहती है, जो आपको प्रॉपर एग ग्रोथ भी देगा, अपने आप रप्चर भी करेगा, इम्प्लांटेशन भी करेगा। तो यदि आपको एग बनने में दिक्कत आ रही है, ग्रोथ बहुत ही डिले होता है या बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो भी एग क्वालिटी ठीक नहीं होगी। तो आपका प्रॉपर ओव्यूलेशन टाइम पे वो हो, अपने आप रप्चर हो और लाइनिंग प्रॉपर हो, इसके अंदर ब्लड फ्लो प्रॉपर हो, तो ये सब भी मेडिसिन आप वहाँ पे लेंगे तो आपका ओव्यूलेशन भी प्रॉपर होगा और इम्प्लांटेशन की मेडिसिन भी उसी में आएगी। तो वो भी आप पीरियड के सेकंड डे से चालू कर सकते हैं। यदि इसके लिए आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस पर इतना मैसेज करना है, आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे हमारी टीम आपको गाइड कर देगी। फिर पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपके हार्मोन बिगड़ते हैं, आपका थायराइड लेवल इम्बेलेंस होगा, प्रोलेक्टिन, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन जब ठीक रहेंगे तभी जाके आपके ओव्यूलेशन की प्रोसेस, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी। तो आपको स्ट्रेस बहुत हद तक मैनेज करना सीखना होगा। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। प्रॉपर नींद भी ज़रूरी है, 8 से 10 घंटे की प्रॉपर नींद आपको लेनी है, तो वो भी आप वहाँ पे मैनेज करिए। तो यदि स्ट्रेस लेवल मैनेज करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज करेंगे और प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप इसी महीने नेचुरल कंसीव कर ले। फिर भी कुछ क्वेरी हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।